नमस्कार मित्रों। मैं आज जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो घटना कुछ मानों में मैं भी कुछ पल तक उस घटना का गवाह भी रहा, इसलिए मुझे आपसे बांटने में एक फ़ख्र भी महसूस हो रहा है। बहुत दिनों से लता मंगेशकर भारत की स्वर साम्राज्ञी और भारत की कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर, उनकी एक इच्छा थी कि मैं 1942 में ही एक बार नूरजहां से मिल पाई, और मैं जिस उम्र के जिस मुकाम पर हूँ उस मोड़ पर कुछ पता नहीं है कि कब सांसें जवाब दे जाएं, और जिस मुकाम पे जिस मोड़ पर नूरजहां हैं उनका भी पता नहीं कि सांसों का हिसाब किताब कब ख़त्म होने को आ जाए। और उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि मुझे ज़िंदगी में आंखें बंद करने से पहले एक बार मिलना है नूरजहां से, जिसे जिसके संगीत के माध्यम से जिसके मैं करीब इतनी ज़्यादा हो गई कि जैसे रच बस गई हो वह शख्सियत मेरी आवाज़ में, मेरे रगों में। और यही चीज़ उन्हीं दिनों में नूरजहां ने भी वहाँ एक इंटरव्यू के दौरान, एक प्रेस इंटरव्यू के दौरान ये भावना व्यक्त की कि मेरे मन में भी आता है कि एक बार कहीं अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह मियाँ को याद करती थी, लता जी ईश्वर के नाम पर दुआएं करती थी कि एक बार अल्लाह मियाँ मुझे ये मौका तो दे कि मैं उस आवाज़ की जादूगर से एक बार फिर से मैं मिल तो सकूं, और इस बात की जो एक प्रकार से इस ख्वाहिश की, इस आकांक्षा की, इस आशा की जो एक प्रकार से अभिव्यक्ति है लता ने अपने व्यक्तियों से की, अपने अधिकारियों के साथ की, और कुछ एक उन अधिकारियों के साथ भी की जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लायक थे, मसलन विदेश मंत्रालय। और ऐसे ही अपनी इस इच्छा का इजहार नूरजहां ने भी अपने वहाँ जो पाकिस्तानी रेंजर्स का जो मुखिया था उससे भी और अपने कुछ प्रशंसकों से बात की, और आखिर तय हो गया कि एक नो मैन लैंड, ये साद की सीमा है, साद की बॉर्डर, ये फाजिल का जो हमारा अंतिम शहर है भारतीय सीमा का, इस वक्त भारत पाक के बीच में सरहद पर वो स्थित है शहर। और उस शहर में जो सादकी बॉर्डर बोलते हैं, उसके सादकी बॉर्डर में एक नो मैन लैंड का हिस्सा बीच में हर सीमा पर होता है। आपको मालूम तो होगा, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि नो मैन लैंड में एक कॉन्फ्रेंस का रूम भी बना होता है, और कॉन्फ्रेंस का रूम इसलिए बनाया जाता है कि दोनों तरफ के जो अधिकारीगण हैं, वहाँ के रेंजर्स और या हमारे भारतीय जो सीमा सुरक्षा दल है उसके अधिकारी, किसी भी बात पर, किसी भी संवेदनशील मसले पर विचार विमर्श के लिए जब मुलाकात करेंगे तो उस नो मैन लैंड पर बने हुए उस कमरे में बैठ के मुलाकात करेंगे। तय ये हो गया कि अब दोनों इस स्वर की दुनिया की दोनों जादूगरनियाँ, दोनों महान शख्सियतें, दोनों शिखर महिलाएं, दोनों शिखर गायिकाएं उसी नो मैन लैंड के उसी कमरे में, कॉन्फ्रेंस वाले रूम में बैठकर गुफ्तगू करेंगी और कुछ यादें साझा करेंगी, और उसके बाद अपने अपने वतन को लौट जाएंगी, अपने अपने स्थान को लौट जाएंगी। तय हो गया। और दोनों तरफ के अधिकारियों ने, उस वक्त जो मौजूद थे अधिकारी पाकिस्तानी रेंजर्स के और भारतीय सीमा सुरक्षा दल बीएसएफ के, दोनों ने इस मामले में रचनात्मक भूमिका निभाई। ये रचनात्मक भूमिका उनके निजी रूप में थी, उन्होंने निजी एक पहलकदमी की, जोखिम उठाया। जोखिम हमारे लिए नहीं था, लेकिन उधर के लिए जोखिम था, क्योंकि हमारे यहाँ जो नूरजहां को, जो लता जी को जो सम्मान प्राप्त है वो शायद नूरजहां को उस कदर पाकिस्तान में प्राप्त नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये मुलाकात हुई, और मुलाकात में जब दोनों एक दूसरे से लिपट कर लंबे अरसे तक रोती रहीं और अपनी पुरानी बातों को याद करती रहीं, और उन गिनी चुनी फिल्मों को याद करती रहीं जिन फिल्मों में दोनों ने मिल के गीत गाए थे। 1942 की एक फ़िल्म, वो भी याद की गई, और दोनों ने उस वक्त अपने दुखड़े रोए, अपने परिवार के, अपने निजी ज़िंदगी के बहुत सारे वर्क, बहुत सारे पन्ने खोले, और काफ़ी लंबे अरसे तक दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी से, एक दूसरे की ज़िंदगी में, एक दूसरे की धड़कनों में डूबी रही, और दोनों के लिए ये याद अविस्मरणीय बन गई।
और उसके बाद जब विदा भी हुई तो दोनों आलिंगनबद्ध थी और दोनों उसी आलिंगन से बिछड़ती हुई हाथ को आगे करते करते धीरे धीरे दूर होती गई एक दूसरे से और उसके बाद अपनी अपनी जगह पे अपने अपने घरों को लौट गई। लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो गई। ऐसी मुलाकात की भूमिका पहले भी एक बार बनी थी और वो अटारी सीमा पे बनी थी। अटारी सीमा पर भी नो मैन लैंड पर ही ये फैसला हुआ था कि दोनों जो स्वर की जो साम्राज्ञी दोनों हैं, दोनों महारानियाँ, स्वर की महारानियाँ, रागों की महारानियाँ, सरगम की महारानियाँ, उनमें दोनों में मुलाकात होगी। और अटारी बॉर्डर पे जब मुलाकात की बात फैली तो दोनों तरफ से दोनों मुल्कों के बहुत सारे लोग इस समारोह को या दोनों को एक ही सेट पर या एक ही जगह देखने के लिए एकत्र हो गए। और तब ये मुलतवी करना पड़ा क्योंकि इससे ये ख़तरा पैदा हो गया था कि इन दोनों की सुरक्षा अटारी बॉर्डर पे मेंटेन करना मुश्किल होगा और इसलिए उसको मुलतवी करके फिर सादकी बॉर्डर पर तय किया गया कि वहाँ क्योंकि भीड़ नहीं होती, वहाँ किसी फ्लैग सेरेमनी के वक्त भी, बीटिंग रिट्रीट के वक्त भी वहाँ कोई ज़्यादा दोनों तरफ से कोई लोग नहीं एकत्र होते, इसलिए उसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया और वहाँ पर ये मुलाकात तय हुई। कई जगह इसका ज़िक्र अटारी बॉर्डर के रूप में आता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सादकी बॉर्डर पर ही ये मुलाकात तय हुई और वहीं पर ये मुलाकात जो है ये अंजाम तक पहुँची और उस अंजाम को इतिहास के पन्नों में नए रूप में दर्ज किया गया। बताया ये जाता है कि नूरजहाँ के साथ वहाँ के अधिकारियों ने कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, उन्होंने इस बात की तारीफ़ नहीं की, जबकि हमारे देश में कभी लता जी के बारे में कोई गलत बात सोचने का सवाल ही किसी भी स्तर पर पैदा ही नहीं होता। यहाँ उनको उस वक्त भी और उसके बाद भी निरंतर वह सम्मान मिलता रहा है जिस सम्मान की वो हकदार थी। तो मित्रों, ये एक प्रसंग है जो आपके साथ बांटते हुए मुझे अच्छा लगता है कि हालात कोई भी हों, जब दिलों के रिश्ते या स्वरों के रिश्ते या सरगम के जो रिश्ते हैं, जब ये कभी भी जुड़ जाएं तो उसके बाद ये एक नया राग छेड़ जाते हैं, नई एक स्मृतियों का एक पूरा का पूरा अंबार खोल जाते हैं आपके लिए और आपको बड़ा लुत्फ़ आता है। शुक्रिया दोस्तों।